हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो 176 पॉइंट मार्केट डाउन में बंद हुआ है, 25,877। ठीक है। चलिए, तो एक एक करके हम देखते हैं कि मैंने आज मेरे ग्रुप में क्या दिया। आज बहुत से ट्रेड्स हमने लिए हैं। इंट्राडे बुक करके री एंट्री की हुई है। कुछ हमने कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। जो हमारा पहले का हमारा होल्डेड था, मतलब पहले से कैरी फॉरवर्ड हुआ था, उसको हमने बुक किया हुआ है। थोड़ा बहुत, सभी कुछ तो कुछ बुक नहीं किया हुआ। और कल के लिए अब क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, आज की ये फॉल। फॉल तो आनी है, देखिए अभी तो ये शुरुआत है। और आगे आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे लेवल्स आपको दिखने वाले हैं कि पता नहीं। लेकिन फिर भी मैं उन लोगों को कुछ नहीं कहता जिन लोगों को तेजी लग रही है, जिन लोगों को न्यू हाई और 28-27 हजार के सपने देखे जा रहे हैं। बिंदास देखिए। मेरा अगर एक मैं दूर का व्यू लूं, तो मोटा मोटी मुझे लग रहा है कि ये मार्केट शुरुआत तो करेगा एक नॉर्मल पुल बैक से। कि बताया ये जाएगा कि ये नॉर्मल पुल पुल बैक है, यानी कि एक एक बुल बुल रन का मामूली सा करेक्शन है। पर वक्त रहते ये करेक्शन बहुत बड़े करेक्शन में बदलेगा। और देखते हैं, खटिया खड़ी होने वाली है, जो लोग भी तेजी तेजी कर रहे होंगे। ठीक है। चलिए, तो आज भी जो है मार्केट आपको यही बताएगा कि पीसीआर ओवरसोल्ड है। और कल बाउंस आ सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, लगेगा। कल क्या होगा वो तो हम कल ही देखेंगे, पर पीसी और ओवरसोल्ड होते हुए भी आई बिलीव उसका अब कुछ इतना, आई डोंट, मैं मतलब इस बार मैं पीसीआर को ये नहीं करूंगा, इतना इंपॉर्टेंस नहीं नहीं दूंगा। और चलते हैं, पहले ये देखते हैं कि आज मैंने मेरे ग्रुप में क्या क्या दिया, वो ट्रेड कैसे रहे, और फिर मार्केट कौन से लेवल पे है, क्या हो सकता है, कल के लिए क्या लेवल निकल के आते हैं, तेजी के मंदी के जो भी है, देख देख लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज मैंने मेरे ग्रुप में क्या क्या दिया। ये है फिलहाल। अच्छा, कल मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें जो मैंने मार्केट खत्म होने से पहले ही वीडियो बनाया था, उसके बाद जो मैंने कुछ ट्रेड्स दिए थे, तो वो हम एक बार उसका शायद मैंने जिक्र किया था। उसके बाद जो मैंने एक इम्पोर्टेंट अपडेट वाला वीडियो बनाया था, उसमें मैंने उसका जिक्र किया हुआ था, फिर भी एक बार नजर कर कर लेते हैं। सुबह में जो है मैंने सुबह वाले वीडियो में भी ये कहा था कि जो हमारी सेंसेक्स की जोड़ी ट्रेड थी, उसको हमने कुछ 865 के ओवरऑल प्रॉफिट में उसको बुक किया हुआ है। यानी कि टोटल हमारा जो प्रॉफिट हुआ वो कुछ 3600 रुपये का हुआ था। सेंसेक्स की हमने कॉल ली थी, हमने पुट ली थी, 6 नवंबर की एक्सपायरी थी। ठीक है। फिर कल शाम को 7 बजे के करीब जब यूएस मार्केट ओपन हुआ, मैंने गोल्ड में एक पुट लेने कहा था गोल्ड में। ठीक है। मैंने ये लिखा हुआ था कि कीप 20,000 असाइड फॉर गोल्ड मिनी, बाय वन, 1,15,000 का पुट, नाउ सीएमपी 1120, बाय वन लॉट, एंड इफ एफ एंड इन केस ऊपर निकल जाए, देन एक लॉट और लेना, 1,20,000 पुट। टारगेट होगा 1,10,000 एंड मोर डाउन। बाय ओनली टू लॉट से काम करना, बट ओनली टू लॉट से काम करना, यानी कि कल 1120 पे हमने जो है गोल्ड मिनी का पुट लिया था, 1,15,000 का। कल ऐसा कुछ हुआ था गोल्ड में कि मुझे ये लेवल पे सेल लग रहा था कि गोल्ड जो है वो नीचे आना चाहिए। वो ज्यादा नीचे नहीं आता, बस एक एक 2-3 हजार पॉइंट का मेरा अंदाजा था कि उतना शायद नीचे आएगा। तो मैंने ये एक ट्रेड दिया था कि मैं 1120 में लेके आप 1500-1600 के आसपास जो है हम निकल जाएंगे। यही हमने मैंने कुछ 400-500 पॉइंट का मैंने दिमाग में रखा था।
इनकेस अगर नीचे आने से पहले अगर वो ऊपर निकल जाता है तो 1,26,500 से 27,000, ये उसका लेवल बनता था सेलिंग का। तो अगर वो लेवल पे आता तो हम 1,20,000 का एक लॉट पुट ले लेते, पर वो आज ही जो है कुछ हमने 1550 के आसपास उसको बुक किया हुआ है, जिन्होंने भी लिया था। और अभी गोल्ड में और सिल्वर में हमारी कोई पोजीशन नहीं है, वी आर होल्डिंग लॉन्ग पोजीशन इन क्रूड। ठीक है, आज का देखते हैं। यूएस फेड, ये मैंने सुबह में आपको सब दिखाया था, हमने लार्सन एंड टुब्रो का एक पुट लिया हुआ है, ये सब मैंने आपको दिखाया ही था। जोड़ी ट्रेड हमने बुक किया है 3600 का। ठीक है, उसके बाद में मैंने कुछ 11:20 पे ये मैसेज दिया था कि 25,950 960 आर टू लेवल ऑफ फिबोनाची फॉर वीकली एंड टुडेज डेली कैंडल। सेलिंग में इमर्ज फ्रॉम दीज लेवल इन निफ्टी। टारगेट होगा 25,800 700 650, प्रोबेबली विद इन 2 to 4 डेज। 850 तक तो ये आज ही आ गया। ठीक है, ये जो लेवल है ना, यहाँ तक मार्केट गया था, 965 970 तक गया था। एक लो बना के एक बाउंस आया था, वहां पे मार्केट जो है 25,970 तक गया था। तब मैंने ये मैसेज लिखा था, और उसी वक्त मैंने जो है मैंने 25,800 का फुट लेने कहा था, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 11:35 पे, कि बाय वन लॉट 25,800 का नवंबर एक्सपायरी का पुट 181 180 पे लेना है। इसमें हमने जो है 2 से 3 ट्रेड लिए हुए हैं। 181 पे बाय करके इसको जो है हमने पहला हमारा प्रॉफिट बुक किया 205 के करीब, और फिर 185 पे उसको दोबारा से री एंटर किया। ठीक है, तो कुछ 24 रुपए के आसपास, 24-25 रुपए के आसपास हमने एक सौदे में बुक किया। जब वो पुट का भाव फिर नीचे आया है, यानी कि निफ्टी एक माइनर सा एक एक राइज किया था, तो वहां पे हमने फिर से जो है इसी में री एंटर किया हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो। ये मैंने कुछ 1:18 पे लिखा हुआ है, it's 205। एक बार बुक इट एंड री एंटर अगेन अराउंड 180 182 अगेन। तो हमने 185 पे उसको री एंटर किया हुआ है। तो वो जो री एंटर वाला सौदा है वो हमारा एज इट इज है। उसके बाद में उसने जो है कुछ 218 का हाई बनाया, लेकिन हमने उसको एज इट इज रखा है, 201 पे उसकी क्लोजिंग आई। ये मैंने एक ऐसे ही लिखा हुआ है, अब ये पता नहीं कितना सच है कितना गलत है, मैं नहीं जानता, पर ये लेवल आएगा। हो सकता है कल आवे, हो सकता है बिफोर नेक्स्ट फ्राइडे आवे, यानी कि अगले वीक आवे, लेकिन आएगा, ये बात पक्का है। अगर कल समय साथ दे दे तो 25,300 देख देख लेंगे। अब देखते हैं, समय साथ दिया तो अच्छी बात है, वरना तो अगले हफ्ते तो साथ देगा ही देगा, इतना तो पक्का है। फिर मैंने लिखा है कि यही जो हमने निफ्टी का जो पुट लिया था कि इसका बाइंग भाव का एसएल लगा के होल्ड होल्ड करे, लेकिन लोगों ने होल्ड ही किया है, इसका कोई एसएल वेसएल लगाया नहीं। और फिर मैंने एसबीआई का एक सेल ट्रेड दिया है, 937 पे सेल करना है। अभी कुछ 934 का कुछ क्लोजिंग आया है स्पॉट में, और 930 का मैंने पुट लेने बोला है। ठीक है, तो अब चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं क्या हुआ, मार्केट को सपोर्ट कहाँ मिल सकता है, क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए। सबसे पहले एलएनटी को देखते हैं। एलएनटी का जो मैंने 4,450 45 के आसपास जो मैंने सेल दिया था, वो आ गया है 3,980 पे। ठीक है, 987 का फिलहाल क्लोजिंग है, लेकिन 980 तक ये स्पॉट लेवल्स पे आया था। तो 25 का हमारा जो पुट था एलएनटी का, वो कुछ 38 रुपीज तक आ गया। ठीक है, लेकिन ये हमने इसमें पोजीशन पहले भी बनाई थी, तो ये हमारी एवरेज हो गई, और अभी अभी हमने इसको होल्ड रखा हुआ। ठीक है, ये हमारा आज निफ्टी का जो सौदा था, 218 का इसने हाई बनाया, और हमने कुछ 181 पे पहले लिया, 205 पे बुक किया, फिर वापस 185 पे लिया, वो हमारा होल्ड है। फिर मारुति आज ठीक है, फ्लैट ही चल रहा है। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, मैं स्पेशली मेरे ग्रुप वालों को, कि आपकी जो भी पुट पोजीशन है स्टॉक्स में जो आज गिरे नहीं है, तो आप थोड़ा शांति रखिएगा। आपको 1-2 दिन में उन सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी गिरावट दिखेगी।
तो उसमें आपको चिंता फिक्र नहीं करनी, भले प्रीमियम चाहे जो हुए हो, अभी नवंबर शुरू भी नहीं हुआ है, हो जाएगा फिर। ठीक है। मैंने कल आप लोगों से कहा था कि रिलायंस जो है बस ज्यादा से ज्यादा करंट लेवल से एक आध परसेंट और ऊपर गया तो गया, लेकिन वहां से वो सेल ही पकड़ेगा। तो इसने जो है आज ही सेल पकड़ लिया, और कल की हाई के ऊपर तो वो गया भी नहीं है। कल 1508 की उसने हाई बनाई थी, और आज की हाई है 1503। तो कल के लेवल तक ही मतलब गया, और आज ही जो है इसने कल की लो के नीचे ब्रेक किया है। और क्लोजिंग भी इसने कल की कल से काफी नीचे, यानी कि 15.1% जितना डाउन में क्लोज किया है। ठीक है। एलटीएफ भी ठीक है, आया है नीचे इसने, देखिए मैंने एलटीएफ के बारे में पहले भी कहा था कि ये स्टॉक में आपको कुछ फिक्र चिंता की जरूरत नहीं है। ये जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे पटक दिया जाएगा, बिकॉज ये देखिए यहाँ से कंटिन्यू इसमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन एक्यूमुलेशन समझता है, ये टेक्निकल टर्म्स है, अगर आपको ये समझता है तो आपको, आप जान पाएंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न, दिस पर्टिकुलर कैंडल पैटर्न। ये सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ये इसमें एक बहुत बड़ी फॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले कुछ ही दिनों में। इसके बाद एसबीआई 934 का इसका हुआ है क्लोजिंग। 938 पे मैंने इसका शॉर्ट दिया हुआ था, और इसका जो पहला टारगेट ये आएगा 915 का आएगा। 915 अगर ब्रेक करता है, देन एसबीआई, ये देखिए एसबीआई जो है 874, 915 ब्रेक हुआ तो ये सीधा 900 ब्रेक करके 870 880 तक आ जाएगा नीचे, भले अगले हफ्ते तक आवे पर आएगा। ये देखो बजाज फाइनेंस 10 ईएमए के नीचे दो क्लोजिंग आई है, 20 के नीचे आज गया था पर क्लोज 20 ईएमए के ऊपर कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें तेजी आ गई। ये स्टॉक आपको 1015 तक, और उसके एक 1006 तक, और उसके नीचे 975 तक आता हुआ देख सकते हैं। ठीक है। तो देखते हैं, लेकिन इसमें जो हमारा 150 1050 का जो हमारा पुट था, वो मैंने लोगों को बुक करने बोला था कि एक बार उसको बुक करिए, और जिसके पास में 900 अपना 1000 वाली पुट हो या 1020 की पुट हो, उसको आप होल्ड रख सकते हैं। लेकिन जो जिसमें आपका प्रॉफिट हो रहा है उसको एक बार बुक करिए, क्योंकि वो हमने जो है 1 लाख, 1 लाख क्या, 1095 के आसपास हमने उसको परचेस किया था। 1095 पे जब ये गया था तब हमने 1050 का पुट लिया हुआ था। अभी 1050 के नीचे गया था, 1045 तक गया था ये, तो वहां पे उसका बुकिंग करना बनता है। ठीक है, तो मैंने वो बुक करवाया। उसके बाद क्या है, हाँ फेडरल बैंक। फेडरल बैंक में भी जो है देखिए 2 दिन से ये स्टॉक रेड में बंद कर रहा है। आज इसने इस तरीके का पैटर्न बनाया है। फेडरल बैंक में पहला लेवल ही आएगा 228 का, और 228 ब्रेक होने पर ये स्टॉक आपको 211 210 तक आता हुआ दिखेगा। तकलीफ ये होती है लोगों में पेशेंस नहीं रहता। 2 रुपए भी अगर ये बढ़ता है, लॉस में चल रहा है, क्या करे, या फिर काम ही मत करो ना। जब आप इतना सा बर्दाश्त नहीं कर सकते, आ, चलो बर्दाश्त दूर की बात है, जब आप इतना सा चार्ट समझ नहीं सकते तो क्यों इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो ना, मेरी समझ में नहीं आता। देखिए, जब भी आप गाड़ी चलाते हो तो ऐसे ही नहीं है कि भाई आपने शोरूम से गाड़ी ले ली, सीट पे बैठ गए और चलाना शुरू कर दिया। राइट। आपको 1 2 महीने का आपका ड्राइविंग का कोर्स होता है, उसके बाद में आपकी टेस्ट होती है, उसके बाद आपको लाइसेंस इशू होता है, उसके बाद भी आपको हाथ साफ, जब जब तक आपका हाथ पूरी तरह से साफ ना हो जाए आपको एल बोर्ड लगा के घूमना पड़ता है। एल बोर्ड का मतलब समझते हो ना, कि भाई ड्राइवर ड्राइवर जो है वो लर्नर है, अभी अभी सीख के आया हुआ है। तो एल बोर्ड में भी अगर आपकी गाड़ी में एल बोर्ड लगा है तो आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। आप एक पर्टिकुलर स्पीड के ऊपर नहीं जा सकते। अगर एल बोर्ड है तो आपके आपके साइड में हमेशा कोई ना कोई होना चाहिए, आप अकेले ड्राइव नहीं कर सकते। राइट। तो जब एक एक छोटी सी गाड़ी, जब एक एक गाड़ी के लिए जब हम इस तरीके का एक एक तरीका एक पैटर्न फॉलो करते हैं, तो मार्केट में
में एफ एंड ओ करने से पहले आप लोग ये तरीका, एक सिस्टम फॉलो क्यों नहीं करते? क्यों आप किसी भी कोर्स सीखने से कतराते हो? क्यों किसी का साथ लेने से कतराते हो? चार्ट पढ़ना आता नहीं है, कैंडल क्या होता है वो कुछ मालूम नहीं है, और सीधे सीधा 5 लॉट 10 लॉट फ्यूचर के मार दिए। मतलब क्या है ये? तो मतलब वही हो गया कि आ बैल मुझे मार। आप मतलब बिना बिना ज्ञान के इस पागल घोड़े पे आप लोग सवार होना चाहते हो। आपको खुद भी रास्ते पे चलना नहीं आता, और ऐसे घोड़े पे सवार होना चाहते हो जो मेंटली सिक है, ऊपर से वो पिया हुआ है। आपको क्या लगता है मार्केट आपके लिए क्या है? मतलब कोई हलवा है क्या? क्या मतलब गए, दुकान पे गए, बोल दिया 2 किलो निफ्टी देना, लेके घर पे आ गए। लॉसेस ज्यादातर उन्हीं लोगों को होता है जिनको जिनको टेक्निकल चार्ट रीडिंग के बारे में जीरो नॉलेज है, एंड दे आर टेकिंग अ वेरी वेरी बिग रिस्क ऑफ देयर लाइफ। मैं कहूं आपका रिस्क 5,000 का ही क्यों ना हो, अगर आपको चार्ट रीड करना नहीं आता, मैं यही कहूंगा, डोंट पुट योर मनी इन एफ एंड ओ। ये आप आप लॉस में ही एंड अप करेंगे, ये आप लिख लो। अगर आपको चार्ट टेक्निकल का कुछ ज्ञान नहीं है, एफ एंड ओ से दूर रहिए भाई। घर बार बिकवा देगा ये, कपड़े तक उतार देगा आपके। ये मैं खुला आपको एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। और अगर सच में इतना चूल है आपको एफ एंड ओ करने का, तो पहले जैसे गाड़ी के लिए आप कोर्स करते हो, एग्जाम देते हो, एफ एंड ओ को भी आप इसी सीरियस पैटर्न से कंसिडर करो। अरे 10 पॉइंट कोई स्टॉक आपके बेचे हुए भाव से बढ़ जाता है या खरीदे हुए भाव से गिर जाता है, आपका सांस फूलने लगता है। आपको इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर गया है तो वो नीचे आएगा। आपको क्या लगता है ऑपरेटर सिर्फ आपके लिए बैठा है क्या, कि हाँ भाई फलाने भाई ने आप ले बाय किया हुआ है तो अब मुझे नीचे नहीं जाना चाहिए? अरे वो आप ही का माल, आप काटो उसके लिए वो 1 आध% नीचे लेके जाता है। और आप जैसे कितने लोग होते हैं जो उस लेवल पे बायर बनते हैं? तो थोड़ा अक्ल लगाइए। एफ एंड ओ तभी करिए भाई साहब जब आपको एक्चुअली में चार्ट रीड करना आता हो। अगर नहीं आता है, मत मत आओ। दिस मार्केट इज नॉट फॉर यू। और अगर आता है, सब कुछ सही है, तो आपको फिर डरने या रॉन्ग ट्रेड होने का सवाल ही नहीं है। यहाँ पे आप देखिए, कोई भी आपको यूट्यूब पे जो भी इस तरीके की वीडियोस बनाता है, उन लोगों से भी गलतियां होती हैं। अरे यूट्यूब छोड़ो, जो टीवी पे आते हैं उन लोगों के सौदे गलत होते हैं, जो इतना चार्ट में घुसे होते हैं। अरे आपको तो चार्ट का सी भी नहीं आता, तो क्यों आप लाखों रुपए जो है एफ एंड ओ में डालने को, एफ एंड ओ में जलाने को तैयार हो? और अगर कुछ कुछ ज्वाइन करने को बोलो तो पसीने छूट जाएंगे आपके। नहीं आता तो किसी का हाथ पकड़ के चलो। और लेकिन उसके साथ साथ सीखना कंटिन्यू रखिए, बिकॉज बिना सीखे अगर आप इस मौत के कुएं में आएंगे, आप राम नाम सत्य ही होगा आपका। ये मार्केट इतना आसान नहीं रहा है जो एक जमाने में हुआ करता था, कि भाई आपको आपको मार्केट महीने में एक एक दो बार निकलने का मौका दे देता था। उसमें कभी कभार आपका अच्छा खासा प्रॉफिट भी बन जाता था। वॉलेटाइल थी मार्केट उस जमाने में। पर अब काफी समय से, एक लंबे समय से, फ्रॉम 1 डेकेड आई कैन से, पिछले 10 साल 11 सालों से, खास करके कोविड के बाद, कोविड में जिनका जो प्रॉफिट होना था हो चुका। 2024 2023 से लेके अब तक एफ एंड ओ में देर इज जीरो रिटर्न। अब 4 स्टॉक में कमाओगे, 2 स्टॉक में गवाओगे। ऐसा हाल बन रखा। और ऐसे में आपको अगर इंट्राडे 2,000 2,500 का प्रॉफिट होता है ना भैया, किस्मत वाले हो। आप एक्चुअली में किस्मत वाले हो। कल जो हमने सेंसेक्स का ट्रेड लिया था, ठीक है, मेरे जितने भी क्लाइंटों ने लिया, मैं आज दावे से कहता हूँ वो लोग किस्मत वाले थे कि दे मैनेज टू मेक 3,600 रुपीज का प्रॉफिट ओवरनाइट।
जहां पे मार्केट ऊपर जाता तो भी प्रॉफिट होता, नीचे आता तो भी प्रॉफिट होता, हमने इस तरीके का सौदा लिया। तो अभी का मार्केट में अगर आप ये मान के चल रहे हो कि ऑप्शन में 10,000 का प्रॉफिट नहीं होगा तो मैं नहीं बुक करूंगा, तो आपसे बड़ा बेवकूफ भैया इस जगत में और कोई नहीं है। तो एक एक कहता है ना, व्हाट वी से, एक अपनेपन से मैं कह रहा हूँ, अगर चार्ट पढ़ना नहीं आता, मार्केट का टेक्निकल का कुछ अता पता नहीं है आपकी लाइफ में, एफ एंड ओ से कोसों दूर रहिए, ये मार्केट आपके लिए नहीं है। और अगर आपको मार्केट ही करना है, एफ एंड ओ ही करना है, कॉल पुट में ही आना है, तो भैया सबसे पहले आप चार्ट रीड करना सीखो। कोई भी होगा, ये फेडरल बैंक का वीकली चार्ट देखकर यही कहेगा कि इसका पहला लेवल ही 211 का बनता है। ऊपर में कितना जाएगा, 240 जाएगा, 250 जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। तो ये सब स्टडीज एक समय के लिए मार्केट इग्नोर करेगा। अब मैं गोल्ड के लिए मैं पिछले 15-20 दिन से कंटिन्यू कह रहा था, मतलब जब गोल्ड ने गिरावट देना शुरू किया उससे पहले की बात कर रहा हूँ, कि इसका डेली मंथली वीकली सारे इंडिकेटर्स आर ओनली सजेस्टिंग सेल। और ये गोल्ड एनी टाइम गिरेगा, एनी टाइम। क्या हो गया? गिर गया, 1,32,000 से 1,16,000 पे आ गया, ये और नीचे आएगा। लेकिन अब इतना गिरा है तो एक बाउंस भी बनता है, इसलिए आ, मैंने कल चांदी में एक बाय ट्रेड दिया था, गोल्ड में नहीं नहीं दिया था। गोल्ड में वी वर वेटिंग कि भाई एक एक रिट्रेसमेंट आवे तो हम एंट्री करें, पर वो उस लेवल तक गया ही नहीं। उससे पहले ही कुछ डामाडोल लग रहा था बिकॉज ऑफ फेड पॉलिसी। इसीलिए मैंने कल एक पुट लेने का बोला हुआ था, जो हमने आज सुबह में निकाल भी दिया। ठीक है ना, 400-500 पॉइंट मिल मिल गए, ओके, अच्छी बात है। तो समझना होगा आपको कि ये मार्केट में प्रॉफिट निकालना एक भूखे खूंखार शेर के मुंह से बोटी छीनने के बराबर ही है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप बोटी तो निकाल लोगे लेकिन खुद का हाथ फंसा लोगे। तो अगर आप जानकार नहीं हो, आपको नॉलेज नहीं है, तो या तो नॉलेज लीजिए। अगर आपको नॉलेज लेने में सीखने में इंटरेस्ट नहीं है, तो भैया मार्केट से दूर रहिए। यही मैं कहूंगा, बाकी जैसा आप सही समझो। इसके अलावा अगर आप वाकई में नॉलेज है, लेकिन मैंने जैसे बीच में एक एग्जांपल दिया था कि लोगों को ड्राइविंग आती है पर वो खुद ड्राइव नहीं करना चाहते, तो वो किसी साथी को लेके चलते हैं। तो अगर ये परसेप्शन भी अगर आपके दिमाग में हो, तो यू कैन ज्वाइन द सर्विस। जितना बेस्ट हो सकेगा, आई विल गाइड, आई विल प्रोवाइड, बाकी आपके ऊपर है। और जो चार्जेस है वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखे हैं, तो प्लीज एक बार गो थ्रू करिएगा। ठीक है। और चलो, ये फेडरल बैंक हो गया, इसका वीकली चार्ट आपको ये सजेस्ट कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा मैं पेटीएम भी हम चेक कर लेते हैं। पेटीएम अगर आप ध्यान से देखो, इट्स क्रिएटिंग एम पैटर्न। अगर आप ये वीकली है, अगर मैंने पहले भी कहा था, कल भी मैंने शायद कहा था, कल या परसों कहा था मैंने, कि ये एम पैटर्न अगर सक्सेसफुल हो गया, एम पैटर्न कहता है ना, क्लिक हो गया, तो इसका जो पेटीएम का जो लेवल बनता है वो 1,100 का बनता है, 1,100 के नीचे का बनता है इनफैक्ट। और हमारा 1,200 का पुट है, 1,309 पे ट्रेड हो रहा है। अगर 1,250 भी आया, क्योंकि हमने वो पुट लिया था जब 1,300 के आसपास स्टॉक चल रहा था, तब हमने 1,200 का पुट लिया था। अगर ये 1,250 भी हो गया, ये जो आपको 14 रुपए का दिख रहा है ना, ये सीधा उड़ के 30 रुपए 35 रुपए पे आ जाएगा। तो कोई चिंता फिकर मत करो, मार्केट का स्ट्रक्चर मैं पहले से भी कह रहा था, मार्केट का स्ट्रक्चर इज नॉट गुड। तो ठीक है, क्या करे, अब जिसको कान और अक्ल होगी वो समझ सकेगा, सुन सकेगा। और जिसको सिर्फ बकवास करनी है, क्या वो रॉन्ग नॉलेज रॉन्ग प्रेडिक्शन जैसा वो उल्लू, वो वैसे ही करेंगे। और अभी भी मैं कह रहा हूं, इसको देख के अभी कल के लिए एक व्यू निकालते हैं कि व्हाट विल टुमारो बी लाइक। देखिए, या तो अभी देखिए, ये जो पीसीआर है, ये 4 नवंबर का है, यानी कि ट्यूसडे के एक्सपायरी का पीसीआर है, जो 0.60 हो चुका है। ठीक है।
अब 0.60 का पीसीआर है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें नीचे जाने का जगह नहीं है। इट कैन गो अप टिल 48, 0.48 तक, 0.45 तक जा सकता है। ठीक है, पर वो फिर एक्सट्रीम लेवल पे ओवरसोल्ड हो जाएगा। तो क्या हो सकता है यहाँ पे, या तो कल मार्केट एक अच्छा खासा गैप डाउन करेगा और साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, फिर पूरा दिन टाइम पास करेगा। अगर कल एक वॉलेटाइल सेशन अगर मानो बनता है, ठीक है, तो मार्केट खुलेगा 50 से 80 पॉइंट प्लस होगा। ठीक है, वो प्लस क्यों होगा वो मैं आपको बता दूं। प्लस इसलिए होगा, वो इस लेवल को एक बार रीटेस्ट करेगा। कौन से लेवल को? आज की कैंडल के 50% रिट्रेसमेंट लेवल को, जो आता है 25,938। तो 938 से आप 940 से लेकर 960, 60 65, ये आप मान के चलिए। ये ये जोन को वो कल फिर से रीटेस्ट कर सकता है। अगर ऊपर गया तो ये लेवल तक जाएगा, वहां से सेल ही होगा। ठीक है, वहां से सेल होगा, और उसका जो लेवल बनेगा, जो नीचे का टारगेट बनेगा, वो 810 800 के आसपास का बनेगा। वो ब्रेक होने पर आपको एक अच्छी खासी फॉल देखने मिल सकती है 650। और अगर जैसा मैं सोच रहा हूँ वो हिसाब से ही अगर कल फॉल आती है, तो कल मे बी 300 400 पॉइंट की फॉल आ सकती है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है भाई, देखो, ये नहीं कहता कि मैं ऐसा ही होगा। देर देर इज अ पॉसिबिलिटी, अब ऐसा हो ना हो, पर वो लेवल्स आएंगे। कल नहीं आए तो परसों आ जाएंगे, परसों यानी अगले हफ्ते आ जाएंगे। तो वो लेवल आने हैं, और वो डेफिनेटली आएंगे। वीकली में अभी तक इसने जो है पिछले हफ्ते जैसा ही कैंडल बनाने का कोशिश किया है। कल अगर मानो पिछले हफ्ते का लो था 718, वो अगर कल ब्रेक होता है तो कल ही हम एक अच्छी खासी फॉल देख सकते हैं। अदरवाइज ये कल फिर एक शूटिंग स्टार जैसा ही बनेगा, और अगले हफ्ते मार्केट जो है अपना 20 EMA ऑन अ वीकली बेसिस टेस्ट कर सकता है। क्योंकि अब अगले हफ्ते शायद हमारे यहाँ पे भी जो है फेड पॉलिसी है। फेड नहीं, अपना आरबीआई पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है। तो अब उसमें रेट कट होता है नहीं होता है वो देखना होगा। सी, वी कैन नॉट से कि अब क्योंकि यूएस में रेट कट हुआ है तो हमारे यहाँ पे भी होगा। क्यों क्यों होगा भाई? यूएस की इकोनॉमी इज टोटली डिफरेंट, हमारी इकोनॉमी इज टोटली डिफरेंट। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि यूएस में रेट कट हो रहा है तो हमारे यहाँ पे भी होगा। आपको कई यूट्यूब पे ये सुनने मिल रहा होगा। इनफैक्ट कई सारे यूट्यूबर्स, नॉट कई सारे, मोस्टली एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट द बुलिश ट्रेड टुडे, कि रेट कट होगा, 200 पॉइंट गैप अप खुलेगा, नया हाई बनेगा। बन गया नया हाई, आपका हो गया 200 पॉइंट गैप अप। मैंने कल भी आपको आफ्टर मार्केट नहीं, ड्यूरिंग मार्केट कहा था कि मेरा व्यू नेगेटिव है। ये आपके सामने नेगेटिविटी आ गई। 176 पॉइंट मार्केट नेगेटिव बंद हुआ। इसके बावजूद हम लोग ने जो है कॉल और पुट दोनों लिया हुआ था सेंसेक्स का, तो उसमें भी हमारा पैसा बना। आपके सामने ही भाव है, मैं तो मेरे घर पे तो भाव छापा नहीं। तो एक आध ट्रेड अगर रॉन्ग होता है, उसके लिए आप जो है छवि खराब कर लेते हो अपने दिमाग में, तो ये आप गलत करते हो। बाकी आपके ऊपर है। अगर आप जुड़ते हो, अगर आप सर्विस ज्वाइन करते हो, आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट, मैं पूरी कोशिश होगी कि आपको वो प्रोवाइड हो। अदरवाइज दिस मार्केट इज नॉट लाइक बिफोर। मैं खुला बोलता हूँ। बाकी आपके ऊपर है, आप देख लो, पैसा आपका, मर्जी आपकी। ज्वाइन करते हो, आपका ज्यादा से ज्यादा 4,000, ज्यादा से ज्यादा 7,000, या ज्यादा से ज्यादा 15,000 ओनली इक्विटी में खर्च होगा, जो एक दो ट्रेड में या एक दो दिन में आपका पैसा रिकवर भी हो जाएगा। अगर आप इक्विटी कमोडिटी दोनों ज्वाइन करते हो, तो ज्यादा से ज्यादा 5,000 3 महीने का, या 12,000 6 महीने का, या 25,000 लाइफ टाइम का। इतना ही खर्चा होगा, जो 2 से 3 ट्रेड में या 2 से 3 दिन में रिकवर हो जाए। तो उसके बाद आपको अगर एक सही गाइडेंस के साथ ट्रेड करने मिलता है, तो यूं मान के चलिए, आपकी गाड़ी में जो एल बोर्ड लगा है, तो आपके साथ में एक साथीदार है जो आपको गाइड करेगा। बाकी आप आपकी मर्जी के मालिक हो, जैसा चाहो वैसा करो।
तो कल के लिए यही एक व्यू है। अगर कल गैप, अगर कल मानिए फ्लैट खुलता है तो एक पॉसिबिलिटी रहेगी कि मार्केट जो है आज की कैंडल के 50% को रिट्रेस करे और फिर नीचे आवे, तो 950 से लेके वही 940 से 960 का लेवल आप ध्यान में रखिएगा। और डाउन साइड में कल मुझे लगता है कि ये वाला लेवल अगर, जैसे 755, ये वाला लेवल इसका जो 10 EMA है ये आता है 800 पे, 790 पे आता है, चलो। तो जैसे ही 790 ब्रेक होगा, इसके लिए जो दरवाजा खुलेगा वो 25,600 का खुलेगा। और नीचे में थोड़ा अगर और वर्स कंडीशन आती है सेलिंग की, तो 25,300। अब इतनी इतनी बड़ी फॉल, मैं मतलब ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट 20 EMA तक आई कैन एक्सपेक्ट। 20 EMA तक आई कैन एक्सपेक्ट, 580 600 तक आई कैन एक्सपेक्ट कि भाई इतना मेरे ख्याल से आ सकता है। ठीक है, वो आवे ना आवे वो बात की बात है, पर आना चाहिए। ठीक है, लेकिन देखते हैं कल कैसे क्या होता है। आज डाव वगैरह भी क्या करते हैं उसके ऊपर सब कुछ निर्भर करेगा। तो बस यही है, बाकी आप देख लीजिए। और कुछ समझ में आया हो, पल्ले पड़ा हो, तो यू कैन लाइक दिस वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, एंड ऑल्सो यू कैन व्हाट्सएप ऑन 9082503553। आपका नाम मेंशन करिएगा, आप क्या ज्वाइन करना चाहते हैं। मैंने 3 महीने का, 6 महीने का, लाइफ टाइम का सारे चार्जेस डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं, तो प्लीज एक बार चेक कर लेना। आप कौन सा प्लान चूज करते हो वो मुझे व्हाट्सएप पे लिखिएगा। जैसे आपका पेमेंट ट्रांसफर होगा, आपके नंबर को मेरे मोबाइल में ऐड कर लिया जाएगा और आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे। और फिर किसी भी ट्रेड में इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इनकेस क्या होगी ही होगी, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होगी, पर वो उसकी रिकवरी भी आपको करा दी जाएगी। बस आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन में, थोड़ा सा लिमिट में, और कहते हैं ना, एक एक पेशेंसली काम करना है। ठीक है, बाकी रिकवरी सब हो जाएगी, उसकी आप फिक्र मत करो। और बस बाकी क्या है फिर, आप अब देख लीजिए, सोच लीजिए। सोचना क्या है, मैं तो कहूँ व्हाट्सअप करके सीधा एनरोल ही करिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।